फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। चार ऑप्शन है, इंजीनियर, पुरातात्विक, जासूस और संग्राहक। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा पुरातात्विक। अगला है प्रश्न संख्या 2, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं। तो चार ऑप्शन है, पत्थरों के औजार बचे हैं, लकड़ियों के औजार, हड्डियों के औजार और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये चारों सही आंसर हैं, इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। अगला है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला। कालीबंगा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथन। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विधि विविधता का तत्व नहीं है। तो चार ऑप्शन है, धर्म, खान पान, भाषा और मनुष्य। तो सही आंसर है डी, मनुष्य विविधता का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। सही आंसर है बी, अस्पृश्यता को। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सरकार का काम है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना और कानून बनाना, ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए सरकार के ये सभी काम है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 1 वर्ष। तो सही आंसर है बी, 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। चार ऑप्शन है, पृथ्वी, बुध, शनि और मंगल। तो यहाँ पर बुध सबसे पृथ्वी के नजदीक, सूर्य के नजदीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक हैं बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास और दयामल दास। तो यहाँ पर सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है साथियों, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उपरोक्त सही में से सही का रिक्त स्थानों में हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। अगला है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों, सत्य और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है, लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, यह कथन असत्य है। सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार होता है, यह कथन सत्य है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, यह कथन सत्य है। दिवसूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, यह कथन असत्य है। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता को सरकार को बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो फ्रेंड्स आंसर में लिखेंगे, पृथ्वी अपने पथ पर परिक्रमण परिक्रमण करते समय 6 माह का तक उत्तर ध्रुव तथा 6 माह तक दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। इससे ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में से एक प्रमुख अंतर बताइए। तो आंसर लिखेंगे, पांडुलिपियां प्राय ताम्रपत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिख जाती हैं, जबकि अभिलेखों को कठोर सतह जैसे पत्थर पर खोद कर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, मानचित्र पर पैमाने का अर्थ होता है मानचित्र पर दिखाए गए दो बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात।
अगला प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे फ्रेंड्स, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की जो सीमा पर खींची गई रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का ये मॉडल पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर सॉल्यूशन डाले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।